पाजी अनिल सर ने एक फिल्म करी थी 1942 ए लव स्टोरी, उसमें गाना था एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। Are you going to sing it? हैं? आपको गाना पड़ेगा ना? आती फरमाइशें शुरू हो गई। ओह माय गॉड, हाउ गुड सिंगर आई एम। या बहुत अच्छा गाते हैं। थैंक्स। तो ये गाना गाएंगे कैन यू आप? प्लीज रिपीट दिस लाइन? आप बहुत अच्छा गाते हैं। थैंक यू सोनम। अच्छा, वो जो गाना था 1942 लव स्टोरी में बड़ा हिट गाना हुआ था, और अब अनिल सर और सोनम साथ में जो फिल्म कर रहे हैं उसका नाम भी है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। सर कैसा लगा? आई मीन अच्छा सोनम आप अपना मुंह उधर कर लो थोड़ा, पापा से थोड़ी फ्रेंडली टॉक करने वाला हूँ। तो सर आप तो, सोनम भले ही आपकी बेटी बड़ी होगी, पापा तो उतनी की उतनी है। तो अभी भी जब आप किसी लड़की को देखते हैं तो आपको कैसा लगता है सर, जो आपको बोलती है कि अनिल यू आर सो हैंडसम? वैसा ही लगता है जैसे 1942 में लगता है। कमाल है सर, कमाल। तो ये जो मूवी आ रही है सर, चलो अभी हंसी मजाक तो करते रहेंगे हम। तो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। सर सबसे पहले तो अपनी मूवी के बारे में बताइए। क्या बताएं? चलो रहने दो। आप और सोनम साथ में आ रहे हैं, हम लोग बड़े एक्साइटेड हैं कि मूवी किस बारे में है, क्या है? फादर डॉटर की स्टोरी है। Okay. स्टोरी इज अबाउट रिलेशनशिप्स, प्यार Okay. के बारे में, फैमिली के बारे में। इट्स सेट इन नॉर्थ इंडिया, एक छोटा सा शहर है मोगा करके, एंड अपेरेंटली पापा का जो कैरेक्टर, ही इज द अंबानी ऑफ मोगा। मोगा का मुकेश अंबानी। बट इट्स अ वेरी वेरी स्वीट स्टोरी, और मुझे पता है कि सारी फैमिलीज जाके देखेंगे, दे फील रियली लवली बिकॉज द फादर डॉटर रिलेशनशिप एंड द रिलेशनशिप ऑफ एवरी कैरेक्टर इन द फिल्म टुगेदर इज वेरी स्वीट। चलिए बहुत बहुत इंतजार है हमें इस मूवी का। सोनम की अभी हाल ही में शादी हुई है। और आपकी भी शादी हुई है। जी हाँ। अरे ये देख लो, सोनम की शादी हुई, अनिल सर देख लो हमेशा कितने फिट रहते हैं, आपको पता ही है। ये मतलब हमारे यहाँ पे होता है ना सर, बेटी की शादी हो गई, साथ ही में सब कुछ छोड़ देते हैं, कसरत, जिम, खाना पीना, सब चीज को नाना करते, झट्टी नाना भी बन जाते हैं। अनिल सर को देख के लगता ही नहीं है कि मतलब इनकी शादी करने लायक बेटी भी होगी। सर क्या बात है, पहले तो इस बात के लिए तालियां होनी चाहिए। सोनम आपको कैसा लगता है, आपने इतने यंग पापा रखे हुए हैं? मतलब पूरी इंडस्ट्री में किसी के इतने छोटे पापा नहीं है उम्र में। आपको कैसा फील होता है जब आपको लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं? आई होप कि जो जीन्स है इनकी मेरे में भी आ जाए। बहुत अच्छी बात है। हाँ तो जब कभी लड़कियां कॉम्प्लीमेंट, इधर आप उधर मुंह कर लो, आप दोस्तों की बात है, ये बड़ा अच्छी बात है ना, दोनों के साथ दोस्ती वाला रिलेशन। तो जब पापा के बारे में ऐसे लड़कियां बोलती हैं कि योर पापा इज सो डैशिंग हॉट, आप पापा को बताते हो कि मम्मी को जाके बोलती हो? मैं उनको बोलती हूँ कि पागल हो गया तुम। मेरे डैड हैं। क्यों? तो अच्छा आपके डैड है ना, उनका काम क्यों खराब कर रही हो? उनको तो पूछो, उनको तो अच्छा लगता है। कपिल, what are you saying? अरे पापा होता है लेकिन मर्द होता है। पाजी अभी सोनम और अनिल सर साथ में आ रहे थे, लग रहा था कजिन्स दो एंट्री कर रहे हैं, कितना लग रहा है कि पापा हैं साथ में और उनकी बेटी है। अच्छा सोनम एक बात बताओ, हाँ जब आप स्कूल में पढ़ती थी जी। तो आपकी टीचर कहती थी कि पेरेंट्स मीटिंग पे अनिल सर को लेके आओ, हमें 1 2 का 4 करना है। What is this nonsense? आइए आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाए, बहुत बहुत स्वागत है, तालियां जोरदार होनी चाहिए। अच्छा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा में अनिल सर जो हैं वो सोनम के पापा का रोल निभा रहे हैं, और इस फिल्म में वो सोनम को ढेर सारे लड़के दिखाते हैं शादी के लिए। सर रियल लाइफ में भी ऐसा हुआ है, आपने सोनम को दिखाए थे मतलब शादी से पहले लड़के? नहीं बिल्कुल नहीं, वो जमाना गया अभी लड़के दिखाने का। लड़कियां अपने ही लड़के चुनते हैं आजकल तो। बहुत और अच्छी ऐसे ही बात होना है। चाहिए। अच्छा जनरली क्या होता है, लड़कियां जो अपनी मम्मी के साथ ज्यादा अपनी बातें शेयर करती हैं, पर अनिल सर और सोनम को देख के लगता है कि ये ज्यादा दोस्त हैं, बाप बेटी कम है, दोस्त ज्यादा है। तो आप इनसे शेयर करती थी, पहले बात करी थी आपने? अच्छा लेकिन मैं अनिल सर की तरफ देखता हूँ, मुझे उल्टा लगता है, मुझे लगता है ये सोनम से बोलता हूँ आज एक लड़के देखे जकास, ऐसा मुझे। अरे he is my friend, we are brothers। How old are you, कपिल? आप अपने एज को क्यों बढ़ा रहे हो? मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं अनिल सर को बता रहा यार, मैं कुछ एक्चुअली सर जब भी आपको मिलता हूँ ना, मैं उसके बाद मैं जिम जरूर जाता हूँ। मुझे ये लगता है कि इतनी इंस्पिरेशन मिलती है आपको देख के। You lost weight. थैंक्स।
मैं सीधा पेट की तरफ देखा। अब मैं अनिल सर को थैंक्स कहना चाहता हूँ सबके सामने। जिस दिन हमारी रिसेप्शन थी उस दिन अनिल सर का बर्थडे था। सो स्वीट ऑफ यू सर, आई लव यू सर। और ये हमने बर्थडे पार्टी बीच में छोड़ के, अच्छा हमने कार्ड पे टाइम छपवाया था 8 बजे, सर 7:45 बजे पहुंच गए, हम भी रेडी नहीं हुए। मैं 8:30 बजे पहुंचा। नॉट 8:30, मुझे पता है आप टाइम पे रेडी नहीं हुए थे। अरे मैं टाइम पे रेडी था। वो लड़की जिसके साथ शादी हुई ना, शी इज वेरी लेट लतीफ, वो रेडी। मुझे किसी ने बोला अनिल सर आ गए, मैंने शर्ट पहनी हुई थी, मैं भाग के गया। किसी ने कहा बाद में मिला अनिल सर से, पहले पैंट पहन लो। इधर कसम से फिर लोग बोलते कि एक लड़के तो देखा तो ऐसा लगा कि, पर इंतजार है सर हमें आपकी मूवी का। वी ऑल लव यू। अरे इस फिल्म में अनिल सर सोनम के पापा बने हैं। अच्छा मैं एक बात पूछनी है आपसे, आप तो वैसे भी इनके पापा हैं, आप वैसे भी उनकी बेटी हैं, तो फिल्म में तो फिर काम तो हुआ ही नहीं, ये तो रियल ही हो गया ना, इसके भी पैसे मिलते हैं। इस फिल्म में सोनम के पापा बने हैं। अच्छा मुबारका में अर्जुन कपूर के चाचा बने हुए थे, रियल में भी चाचा हैं। और हमने सुना है कि जो हमारे शूटर हैं इंडिया के अभिनव बिंद्रा, उनकी बायोपिक बन रही है, उसमें हर्षवर्धन जो है वो उनका किरदार निभा रहे हैं, उसमें भी अनिल सर उनके पापा का रोल निभा रहे हैं। तो सर बच्चे आपको प्रमोट कर रहे हैं कि आप बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं? नहीं वो प्रॉब्लम क्या आजकल थोड़ा सा पेट्रोल जो है वो महंगा हो गया है, जी। तो मैंने बोला कि शूटिंग पे जा ही रहा हूँ तो साथ में 1-2 एक्टर को साथ में ले चल जाऊंगा। वेरी नाइस। अच्छा अनिल सर की जगह कोई और होता ना सर, तो मैं उनसे पूछता कि आपके बच्चों में से सबसे ज्यादा आपको किसने परेशान किया है, लेकिन आपके केस में उल्टा। मैं सोनम आपसे पूछना चाहता हूँ कि तीनों भाई बहनों में से अनिल सर ने सबसे ज्यादा किसको परेशान किया है? नहीं एक्चुअली डैड इज प्रीटी कूल। आई थिंक सबसे ज्यादा परेशान घर पे कौन करता है पापा? तेरी मम्मी। I hope she doesn't watch this show. मैंने नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। I love my mother. ये इनके मुंह से आया, मेरे मुंह से नहीं आया। नहीं तो आपको तो कुछ कहेंगे भी नहीं कोई, उधर मांगता है अभी। आपको पता नहीं मेरी मम्मी कैसी है। अभी ये जो बोल दिया ना, ये ज्यादा हैवी लाइन I है। thought I was whispering, but मैं भूल गई कि माइक है इधर। तो अभी पापा का तो जो होगा, आपको भी रेडी रहो आप भी। जैसे ऑनर होगा ना, मैं ही मैसेज करने वाला हूँ, डोंट मिस दिस एपिसोड। और अब वक्त है फिल्म एक लड़की को देखा कि कास्ट से एक और अहम अदाकारा को यहाँ इनवाइट करने का। ये बहुत ही प्यारी हैं, मैं उनका बहुत जबरदस्त फैन हूँ। सो प्लीज वेलकम, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए तो वेरी चार्मिंग, वेरी ब्यूटीफुल जूही चावला। ओ जी मैम, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। अरे वाह। पाजी इस चेहरे की चांदनी देख आफताब खिल उठा, आहा, शबनम चमक उठी और शबाब खिल उठा। वाह। देखा जो आज महफिल में जूही जी को सामने, सबके मन के बगीचे में प्यार का गुलाब खिल उठा। तो ये रहा एक मंत्री द्वारा बहुत ही अच्छा फ्लर्ट। आइए ये देखो भाई, ये रूप तो आपका हमें यहीं पे देखने को मिलता है ना। अगर जूही जी पार्लियामेंट में होती तो हाजिरी सबकी पूरी होती। इसमें कोई शक नहीं, मुझे तो ये लगता है कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री भी आगे बैठ जाते हैं। हम भी इधर ही बैठे। जी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए। Thank you. ठोको भाई ठोको। Thank you. मैम एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा अनिल सर जो हैं सोनम के पापा का किरदार निभा रहे हैं। अब ये मत कहना कि मैं भी मम्मी बनी हुई हूँ। मैं आपका दिल नहीं तोड़ूंगी, मैं इनकी मम्मी नहीं बनी हुई हूँ। तो इस फिल्म में क्या किरदार निभा रही है मैम आप? बहुत ही मजेदार रोल है मेरा। मैं एक स्टेज कंपनी की केटर हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं खाना वाना बड़ा अच्छा बनाती हूँ। अच्छा जी। मगर मेरा सीक्रेट डिजायर है कि मैं भी कोई हीरोइन बन जाऊँ, ओए होए। तो बस मेरी लाइफ बन जाए। तो इट्स अ वेरी क्यूट फनी कैरेक्टर एंड फिल्म के दौरान मैं इनसे मिलती हूँ और फिर कहानी आगे बढ़ती है। रोमांस। आपने अनिल सर के साथ तो पहले भी काफी काम किया है। अब आप इतने सालों बाद बाप और बेटी दोनों के साथ काम कर रही हैं, तो आपको इनके साथ काम करके कैसा लगा? ये मैं बाद में पूछूंगा, मेरी शादी में क्यों नहीं आई आप? मैं आ
मेरा दिल बड़ा था, मैंने ना खुद आपकी फोटो चूज करके कुछ एक बड़ा सा गिफ्ट भेजा था। थैंक यू सो आपने मच उसको फॉर द क्या ब्यूटीफुल किया? गिफ्ट। मैंने मैम मेरे बेडरूम में बिल्कुल सामने वो फोटो लगाई हुई है। हाँ, क्योंकि इनकी और गिन्नी जी की फोटो है तो प्यार से बड़ा देखते हैं आप अपने बेडरूम में सजा के रखी हुई। मुझे गिनी ने कहा कि हमारी दोनों की फोटो हमने सामने लगाई, सो स्वीट, थैंक यू। मैं कहा नहीं, जूही चावला ने भेजा है। मैम थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल गिफ्ट। अच्छा, मोस्ट शॉकिंग, मैं अभी तैयार ही हो रही थी, मैं आपके शो पे कोई 2-3 बार पहले आ चुकी हूँ। जी। तो रात को 10-11 बजे शूटिंग शुरू होती थी और कोई 3-4 बजे खत्म होती थी। अब मुझे जल्दी जल्दी बुला रहे थे वैन से कि जल्दी आइए, वो रेडी हो गए। अरे अभी 7 बजे, बोले नहीं 10 बजे तो उनको घर जाना है। अरे वाह। दिस इज कॉल्ड द गिन्नी इफेक्ट। आपने सच बोल दिया, मैं 2 घंटे लेट जाना चाहता था, अभी आपने बोल दिया मुझे 10 बजे पहुंचना पड़ेगा। अच्छा जूही मैम कितनी अच्छी अदाकार है ये तो आप सब जानते ही हैं। आपको ये भी नहीं पता, मैंने भी पहली बार सुना मैम किससे कि आप प्लेबैक सिंगर बनना चाहती थी और आपने ट्रेनिंग भी ली है क्लासिकल की। मैंने बड़ी कोशिश की मगर चलिए मैं एक्टर बन गई तो अच्छा ही है। एक गाना तो बनता है। आप ये शो मतलब बंद तो नहीं करना चाह रहे अभी? मैम मुश्किल से तो शुरू हुआ है हमारी दुकान। और इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे अनिल सर बीट को पकड़ते हैं। अब तो हो ही जाए, एज ही हो जाए। बीट को कैसे पकड़ते हैं? ये क्या है, हमारे खानदान में बहुत ही बुरे सिंगर्स है। या। सोनम मैं बोल रही हूँ हम सब। बहुत खराब गाना। सुनो मैं ऐसे सुनाऊं से एक गाना ऐसे। नहीं, बिल्कुल बेशक। मैं बताती हूँ, अगर किसी ने कहा कि सोनम अगर तुम गाओगी नहीं ना तुम मर जाओगी, मैं मर जाऊंगी। मैं इतना बुरा गाती हूँ, इतना बुरा गाती हूँ। और जूही के बाद तो बिल्कुल नहीं आएंगे। बाप बेटी। ये क्या हुआ, बच्चे को रो रहा है? बच्चे भगवान का रूप, उनको कोई लेना देना नहीं शूटिंग। हेलो बेटा, हाउ आर यू? आपकी मम्मी है ना? रियल मम्मी है? कौन आया आपके साथ? और आपके हस्बैंड भी आए हैं? ये सारे बच्चे आपके हैं? हाँ जी। अच्छा ये फर्स्ट वाला आपका है? और सेकंड वाला कॉम्प्लीमेंट्री? ये आपका नहीं है? तो आपका एक ये है। इनके पापा नहीं आए? पापा बाहर गए हैं। कहाँ? उनका बच्चे पैदा करके बाहर निकल गए? अच्छा बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया। मैंने एक पल भी नहीं रहना जीतू भाई। तो क्या हो गया? हुआ क्या? जिसने मुझे रोका ना, मैंने टैक्सी मार के उसका मुंह बक्से जैसा कर देना। क्या हो गया भाई? अभी क्या हुआ? स्यापा हुआ स्यापा। बाजी मैं भैंसों के साथ तबेले में रह लूंगी, लेकिन इस बच्चे के साथ मैंने नहीं रहना। क्या हो गया? नहीं रहना, मैं जा रही हूँ अनिल कपूर जी के घर। अभी वो तो खुद यहाँ आए हुए हैं, वो देखो। तभी तो जा रही हूँ, जब घर में होते तो घुसने नहीं देते ना, इसीलिए। हेलो अनिल जी। हेलो जूही मैम। हेलो सोनम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम झकास हूँ। अनिल जी आप मुझे लेने इतनी लेट क्यों आए? मैं तो इंतजार कर रहा था आपका। वो तुम्हें लेने नहीं आए भाभी, वो फिल्म का प्रमोशन करने आए हैं। हुआ क्या है? मैं भी फिल्म का प्रमोशन ही कर रही हूँ। ओ एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अनिल जी मैं हम उम्र के साथ बात करती हूँ 30-30। आपको पता है जब से मेरी शादी हुई है ना, मेरी जिंदगी झकास से बकवास हो गई है। तब से मेरी जिंदगी में न कभी दिन था हुआ ही नहीं। भाभी क्या है?
ये सब इन्हें क्यों बता रही हो? तो किसे बताऊं फिर? जाओ, मुझे गेस्ट से बात करें दो, जाओ। मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है देवर जी, और आप गेस्टों से बात कर रहे हो। मेरे तो सारे सपने सूर हो गए हैं। मेरे हस्बैंड मुझे प्यार ही नहीं करते नील जी, बिल्कुल भी प्यार नहीं करते मुझे। भाभी खुदा का खौफ खाओ, 11 बच्चे साबुत घूम रहे हैं तुम्हारे। एक और एक 11 होते, इसके और इसके पति ने साबित किया है ये। शर्म नहीं आती? तो क्या हो गया, बंदे ने मेहनत की है, तालियां बजाओ बच्चा के लिए। जैसे जूही मैम ने 11 लोगों की टीम खरीदी है, हमने अपनी टीम बनाई है। ये अमीर लोग है, पैसे हैं बाजी, खरीद सकते हैं। हमारे पास पैसे नहीं बाजी, गरीब बंदा मेहनत ही करेगा। एक मिनट जूही मैम, हमारे बच्चे भी कोई खास नहीं हुए। बच्चे होते हैं सोनम जैसे, रिया जैसे, हर्ष जैसे, जो ना माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। अनिल जी, हमारे बच्चे तो सारा दिन डायपर गीला करते रहते हैं। तो बच्चे हैं तो डायपर गीला करेंगे, और क्या करेंगे? हाँ तो अपना करें ना, दूसरों का क्यों करते हैं? 11 बच्चे होते हैं अनिल कपूर जी। पहले वाला धार मारता 11वें का डायपर गीला, 11वां मारता तीसरे का, तीसरा मारता चौथे का, चौथा मारता जिग जैग खेल रहे होते हैं ऐसे ऐसे करके। मैं तो कभी कभी डर ही जाती हूँ जूही मैम। मेरे को लगता है 11 फाउंटेन एक साथ ही छोड़ दिए किसी ने। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मुझे आज तक अपने हस्बैंड का कभी प्यार ही नहीं मिला। 400 लोग हैं शादी को, आज तक उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया नील जी। लगाता है, पेट बीच में आ जाता ना, क्या करेगा? सोनम से सीखो कुछ, जूही मैम से सीखो। मैं सीखती हूँ, आई एम फिट। ओके। मेरे सारे सपने अधूरे रह गए। मेरे कितने सपने थे कि मेरे सपनों का राजकुमार से घोड़ी पे चढ़ के आया, हाथी आया घोड़ी पे चढ़ के और मुझे तपेले पे ले गया। अच्छा भाभी, बताया नहीं, कौन से बड़े सपने थे तुम्हारे? मेरे सपने पता क्या थे देवर जी? मेरा सपना था मैंने ऐसे पूछों वाला काजल डाला हो, मेरी 2 सोटियां हो टाइट, मेरी पजामी ऊपर से भी ऐसे टाइट, में साइकिल चलाऊं, खड़क करके अचानक से साइकिल की चेन उतर जाए और अनिल जी आके चेन चढ़ाएं। इतने बड़े सुपरस्टार चेन चढ़ाने आएंगे? साइकिल की नहीं, मुझे सोने की चेन चढ़ाएं। छोटी सोच इनकी। अभी ये सपने तो अपने घर वाले के साथ देखना, बच्चा के साथ। उसके साथ सपने क्या पूरे होंगे, हमारा कंबल पूरा नहीं होता। जूही मैम, जब मेरी टांगे अंदर तो उनकी बाहर, जब मेरा पेट अंदर तो उनका बाहर। जब हमारे मुंह अंदर तो उनकी एंटीना जैसी चोटी बाहर। ठीक है भाभी, तूने सोच ही लिया है तो छोड़ दे तू अपना घर, जा कर अपने सपने पूरे। ओए राम, शर्म आनी चाहिए सारे समाज के सामने। आप एक माँ को बोल रहे हो कि वो अपने बच्चों को छोड़ के चली जाए। देवर जी, एक माँ अपने पति बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन 11 बच्चे नहीं, समझे? भाभी मैंने कुछ कहा नहीं, तुम खुद ही कह रही थी। खुद ही कह रही थी, मैं केला खोप के मर जाऊंगी। खुद ही कह रही थी, कहते बाजी। fantastic, fabulous. आपको ये दर्द तब समझ आएगा देवर जी, जब आप खुद माँ बनोगे। अनिल जी, जूही मैम, सोनम, आप इनको सिर्फ इंटरव्यू देना, घर की कोई बात नहीं करनी इस बंदे के साथ। ये ऐसे क्लेश पड़वाता है ना, इसने घर ऐसे करवा देना। लेकिन एक मिनट, सॉरी, मैं शादी पे नहीं आ सकी सोनम, क्या आपने कार्ड भेजा था ना? कितने झूठे कहाँ भेजा था? मेरी बड़ी इच्छा थी, मेरा एक सपना था कि मैं शादी में ऐसे तैयार हूँ और बारात में पीछे जाती है ना चाचियाँ से, फिर आप मुझे कहो नाच ना, नाच तितली, मैं कहूँ नाच ना, मैं कहूँ फिर तीसरी बारी मैं ऐसा नाचूं कि तमाला डाल दूँ। थैंक यू।
ए भगवान, शी इज अ पटाखा पटाखा she's too बोलते हैं, good यार, पटाखा, she's too she's too good. good. फैंटास्टिक, क्या बात है, मेरे से बेटर डांस किया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, इसमें एक डायलॉग है सोनम का कि हर ट्रू लव स्टोरी जो होती है उसमें रास्ते में कोई ना कोई स्यापा होता है। होता ही होता है। आपकी रियल लाइफ में लव स्टोरी जो हुई उसमें अड़चन आई थी कोई? वो लंदन में रहते हैं। अच्छा, बट वो डिस्टेंस सबसे- था, वही स्यापा था और कुछ नहीं। मतलब वो सबसे बड़ा स्यापा है आजकल। पर अच्छी बात ये भी है कि ये इतना डिस्टेंस होने के बाद फिर जब आप अपने काम से फुर्सत मिलती है उनको मिलती है, फिर जब आप मिलते उनको हैं फुर्सत नहीं तो वो- मिलती है, मुझे ही जाना पड़ता है उधर। पर बड़ा अच्छा भी लगता है, आप देर बाद मिलते हो तो और भी मजा आता है हाँ नहीं? जी। जैसे मैं अपनी पुरानी कॉलेज की गर्लफ्रेंड, अच्छा सॉरी, मैम ऐसा हमने सुना है जूही मैम कि शादी से पहले जय मेहता जो जूही मैम के हस्बैंड है, वेरी रिच मैन। अच्छा। मैम हमने ऐसा सुना है कि वो शादी के पहले आपको बहुत सारे गिफ्ट देते थे, तो आज भी आपको गिफ्ट देते हैं कि घर की जूही पत्नी मैं बराबर? वही बोलने वाली थी, पहले बड़े आते थे। अच्छा, ये पता नहीं शादी के बाद क्या होता है। शादी से पहले मैं लेता था। आप लेते थे गिफ्ट? क्या बात है, ये देखिए। गिफ्ट्स लेता था, पैसे लेता था, टैक्सी के पैसे लेता था। अच्छा मतलब He is स्ट्रगल के right. दिनों की बात है। हाँ, मतलब वो कहती थी कि मुझे आकर मिल, तो मैं बोला पैसे दे तो आता हूँ। आई एम वेरी वेरी कमर्शियल। एक बार जोरदार तालियां राजकुमार राव के लिए। पाजी सरप्राइज बट वेरी लवली सरप्राइज। थैंक यू मजा आ गया हमें तो यार। बताया, बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली Please, में please, थे ना please. आप? दिल्ली मैं में? दिल्ली में था, मैं मोदी जी के पास हम लोग हाँ, मिलने बैठे। गए थे सर, इंडस्ट्री की तरफ से। अच्छा। तो उन्होंने जल्दी छोड़ दिया तो मैंने सोचा भाग के आ जाता हूँ मैं। क्या बात है पाजी, मोदी जी के बाद डायरेक्ट आप मुझसे मिल रहे हैं, कैसा लग रहा है? मोदी जी के बाद शर्मा जी, क्या बात है। नहीं पर नहीं, मुझे सीरियसली बताया गया कि राजकुमार आने नहीं वाले हैं बिकॉज वो दिल्ली में है, पर बहुत अच्छा लगा पाजी, आपने ऐसे एंट्री मारी ना खतरनाक। सर मैं सर से सीखा है मैंने बहुत। मैं इनको बहुत प्यार करता हूँ और ये बात इनको पता है। अच्छा प्यार आप करते हो भले ही, लेकिन आते ही सीधा बैठे आप सेंटर में हो लड़कियों के। मतलब स्त्रियों का जमाना है सर, दो स्त्रियों के बीच में बैठने का मौका अरे मिलता यार है। स्त्री के लिए बहुत बहुत स्त्री के मुबारकबाद लिए। भाई। Thank you, sir. क्या बात है। नहीं अभी आप मोदी साहब से मिले तो क्या बात क्या हुई, मतलब मेरे बारे में पूछ रहे थे? पूछ रहे थे आपके, और मैं काफी देर तक आपके बारे में बातें हुई। क्या बोल रहे थे? बोलते वो लड़का कैसा है जिसकी शादी हुई है अभी? हाँ। मैंने कौन सा विराट? बोले नहीं वो एक और लड़का, कपिल, तब बताया उनको हमने। अच्छा बोलते उसको बोलना कि याद कर रहा था मैं, थोड़ा ऐसे गुस्से में लग रहे थे पर पता नहीं क्या। वो तो पुरानी बात है। कौन सी बात है? ऐसे ट्विटर नाम की चीज नहीं है जो इसने बड़े पंगे क्रिएट किए लाइफ में। वो कभी कभी हो जाता है ऐसे। मैं तो रात को 12 बजे करता है तू? नहीं अब नहीं करता, वो शादी के पहले की बात थी, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। पर मोदी साहब सॉरी। अच्छा ओके, चेंज द टॉपिक। इसकी लड़ाई भी जमीन पे नहीं होती, हवा में होती है। आप भी तो पाकिस्तान गए थे। ऐसे ही है फिर। ये ऐसा हमारा चलता रहता है। तो हम कहाँ थे? हाँ, तो मैं ये सोच रहा था बच्चा आपका देख ही नहीं रहा इधर, क्या सिखा के लाए हो आप? उधर बेटा क्या देख रहे हो? अभी कोई लड़की नहीं आएगी, और जो आती भी वो नकली होती बेटा। तो राजकुमार जो है अपनी हर फिल्म में एक डिफरेंट किरदार करते हैं। राजकुमार जी आप इस फिल्म में क्या कर रहे हो आप? तो मैं इस फिल्म में एक थिएटर में एक लेखक हूँ, राइटर हूँ, और जो नाटक डायरेक्ट भी करना चाहता है। वहाँ पर कैसे इनकी मुलाकात होती है इस लड़की से, और फिर जब इस लड़की को वो देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि अच्छा यही है जो है। और फिर पिक्चर पहुंच जाती है पंजाब में, उसके बाद ओके। फिर पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाते हैं। फिर जो कुछ होता है, ये बाप बेटी हैं, हम दोनों एक टीम है, हम थिएटर में साथ में काम करते हैं, और फिर उनकी नज़र कहीं और है, हमारी नज़र कहीं और है। फिर नज़रों का एक खेल है,
पापा जी आपने जो अनिल सर के साथ तो पहले भी काम किया है, सोनम से भी आप पहले मिले थे शायद। जी। तो जूही मैम के साथ पहले डर फिल्म, इनकी कितनी सारी फिल्में, कयामत से कयामत तक से लेके इसके, तो जब आपने पहली बार देखा तू है मेरी, तो आपको कैसा लगा किरण? कैसे जूही मैम को जब देखा आपने पहली बार? तो मैं बॉर्न का बहुत बड़ा फैन हूँ और इतनी कमाल की एक्ट्रेस हैं वो, जब वो स्क्रीन पे आती है ना तो कुछ हो जाता है, मतलब एक चार्म है उनका। कसम से मैम, जब आप, मैं कौन सी फिल्मों की बात करूं, जब वो, मैं शाहरुख भाई को बहुत प्यार करता हूं, लेकिन डर में जब आपको तंग कर रहे थे मेरे को बड़ा गुस्सा हो रहा था। मेरे को ये था कि यार क्यों तंग कर रहे हैं यार, सीरियसली। पर फिर जब आपका वो गाना है ना, हमें आई प्यार के में, घूंघट की आड़ में, क्या गाना था मजा ना? उड़ाता था देख के। कसम से मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइव ऐसे कभी What a आपको song. मिलेंगे। मैंने काम भी अच्छा किया था। अच्छा, आपको पता है भाजी, बरेली की बर्फी में राजकुमार ना साड़ी पहनते हैं एक सीन में। एक बात तो मैंने देखी है, आदमी ने जब जब साड़ी पहनी है उसकी पौ बारह हुई है। मुझे और तो कोई पता नहीं, लेकिन हमारे शो में तो बहुत लोगों की हुई है। भाजी आपको को भी ऐसा लगता है साड़ी पहनने से कुछ जिंदगी में नहीं, बदलाव बिल्कुल आता लगता है। मैंने तो स्त्री में भी साड़ी का बहुत हमने जी। इस्तेमाल किया और मर्दों ने साड़ी पहनी है, तो आई थिंक साड़ी का कुछ है। मुझे लगता है हर मर्द को हफ्ते में 1-2 दिन साड़ी के निकाल लेने चाहिए। अपना संडे को खाली खाली घर पे अपने साड़ी पहन के लग अच्छा रहता है। अगर अब मैं तो कह रहा हूँ मंडे टू फ्राइडे में शूट किया करूंगा, आप देखो सैटरडे संडे अगर मैं साड़ी पहन के यहाँ कुछ कर सकता हूँ तो। Fab. अच्छा, आपको पता पाजी, न्यूटन फिल्म देखी है आपने? जरूर देखना पाजी, बड़ी कमाल की फिल्म है। उसमें ये ना इलेक्शन करवाने जाते हैं नक्सलाइड एरिया में। अच्छा, अभी आप मोदी साहब से मिलके आ रहे हो, इसीलिए तो नहीं बुलाया आपको कि आप नक्सलाइड में एरिया में आपने चुनाव कराए थे कुछ हेल्प मांगने के लिए? तो फिर मोदी साहब से पूछा आपने, आप फिल्में देखते हैं, ऐसे पूछा आपने कि नहीं? नहीं, मैंने ये नहीं पूछा। आपने क्यों नहीं पूछा? नहीं, एक बार मेरी मुलाकात हुई थी, यहाँ मुंबई में आए थे, तो कहते आप सब इधर इस लाइन में ऐसे खड़े हो गए, हम मोदी साहब आ रहे हैं। तो मैं जैसे, मैंने बड़ी चीज़ें सोची थी, मैंने कहा मैं ये बोलूंगा, जैसे बोलना, उनके साथ एक आदमी था पाजी, मशीन गन ली हुई और मेरी तरफ करके खड़ा, तो मैंने ऐसे नमस्ते किया। मैंने कहा, क्या बोले आदमी, सीधा ऐसे मेरी छाती की तरफ, काला चश्मा लगाया था, घूर रहा था आदमी। एनीवेज, Twitter है कपिल, you can still ask questions. जब मैंने एक ट्वीट किया था उसके बाद रिप्लाई नहीं करते।